नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। मौसम समाचार। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, मैदानी इलाकों में गर्मी का सितम जारी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार पारा चढ़ रहा है। राज्य के मैदानी इलाकों में बढ़ती गर्मी ने लोगों को जहां बेहाल कर रखा है, वहीं पर्वतीय इलाकों में अभी भी सुबह शाम ठंड पड़ रही है। मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तराखंड के जनपदों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। अब बात करते हैं डीजल पेट्रोल के दामों की। उत्तराखंड में आज ये हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 32 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 74 पैसे। हरिद्वार की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 45 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 88 रुपए 94 पैसे। रुद्रपुर की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 95 रुपए 72 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 20 पैसे। हल्द्वानी की बात करें तो आज पेट्रोल के दाम है 96 रुपए 26 पैसे, वहीं डीजल के दाम है 90 रुपए 78 पैसे। जानिए आज देश और प्रदेश में क्या कुछ रहेगा खास। चिपको आंदोलन वर्षगांठ। चमोली जिले के रैणी गांव में 26 मार्च 1974 को रैणी गांव में गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन हुआ था। आज आंदोलन की 48वीं वर्षगांठ है और आज भी रैणी गांव के महिला पुरुषों में अपने जंगल को बचाने के लिए वही जज्बा और जुनून देखने को मिलता है। रितु खंडूड़ी लेंगी शपथ। कोटद्वार से विधायक रितु खंडूड़ी आज सुबह 11 बजे विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ लेंगी। विधानसभा अध्यक्ष को शपथ राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह दिलवाएंगे। कांग्रेस महासचिवों प्रभारियों की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज पार्टी के महासचिवों व प्रदेश प्रभारियों की बैठक लेंगे, जिसमें सदस्यता अभियान, विभिन्न मुद्दों पर आंदोलन की रूपरेखा और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल कांग्रेस मुख्यालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश भर के संतों का काशी में समागम। शंकराचार्य वाण्यां में सेवा परिषद की ओर से देश भर के संत आज से 2 दिन के लिए वाराणसी में जुटेंगे। 2 दिवसीय आयोजन के दौरान संत सनातनी परंपराओं के अनुसरण एवं आदि शंकराचार्य की जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने के लिए मंथन करेंगे। IPL 2022 का आगाज। क्रिकेट प्रेमियों के लिए आज से IPL के नए सीजन का आगाज हो रहा है। पहले मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स व चेन्नई सुपर किंग्स की टीमें आमने सामने होंगी। पहला मैच मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में होगा, जो कि 7:30 बजे से शुरू होगा। अर्थ आवर। आज दुनिया भर में अर्थ आवर मनाया जाएगा। रात 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच स्वेच्छा से अपने घरों व कार्यस्थलों की गैर जरूरी लाइट्स और बिजली उपकरण बंद रखने की अपील की गई है। सूटकेस में लाश। झूठी आत्महत्या की कहानी। प्रेमिका के सूटकेस मर्डर के लिए बनाया था फुल प्रूफ प्लान। पिरान कलियर के एक होटल में गुरुवार को सूटकेस से बरामद हुआ युवती का शव और गिरफ्तार प्रेमी की आत्महत्या वाली कहानी झूठी निकली। SP देहात प्रमेंद्र डोभाल ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी युवक ने युवती की हत्या की। शव को ठिकाने लगाने के लिए सूटकेस में रखकर ले जा रहा था। वहीं होटल में कमरा लेने के लिए युवती की फर्जी ID का इस्तेमाल भी किया गया था। युवती मंगलौर की रहने वाली थी और आरोपी युवक की दूर की भी रिश्तेदार थी। गौरतलब है कि गुरुवार देर रात रुड़की के पिरान कलियर स्थित एक गेस्ट हाउस में गुलजेब पुत्र सन्नवर निवासी घोसियान ज्वालापुर हरिद्वार ने कमरा लिया। गेस्ट हाउस में वो अपनी प्रेमिका रमशा के साथ ठहरा था। कुछ घंटों बाद ही जब गुलजेब भारी भरकम सूटकेस लेकर होटल से बाहर निकला तो होटल कर्मी को उस पर शक हुआ, जिसके बाद उसे पकड़कर सूटकेस खोला गया तो उसमें युवती का शव मिला। मौजूद लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया और युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत को भेजा नोटिस। जाने क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और अमृतेश सिंह चौहान को झारखंड हाईकोर्ट ने नोटिस भेजा है। यह नोटिस पत्रकार उमेश कुमार पर राजद्रोह के FIR करने के मामले से जुड़ा हुआ है। अदालत उमेश शर्मा के खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। फिलहाल अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी उमेश के खिलाफ राज्य की अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगा दी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रीतम सिंह ने सरकार को घेरा। बोले जनता को मूल मुद्दों से भटका रही भाजपा। धामी सरकार ने प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल लाने के लिए कमेटी गठन को मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का कहना है कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसे मुद्दों को बात न करके यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रही है, जो औचित्यहीन है। आयुष और एलोपैथिक डॉक्टरों में भेदभाव नहीं कर सकती राज्य सरकार। सुप्रीम कोर्ट। आयुष और एलोपैथिक दोनों चिकित्सक समान वेतन के हक। सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तराखंड सरकार की विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए यह वक्तव्य दिया। वहीं कोर्ट ने इस निर्णय से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम में नियुक्त करीब 300 आयुष चिकित्सक लाभान्वित होंगे। टिहरी। निजी स्कूलों के खिलाफ मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बैठाई जांच। मनमानी फीस वसूलने का आरोप।
नई टिहरी में निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी किए जाने को लेकर अभिभावकों ने डीएम और मुख्य शिक्षा अधिकारी से शिकायत की है। शिकायत के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी PS चमोला ने निजी स्कूलों पर जांच बैठा दी है और जल्दी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी स्कूल दोषी पाया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नैनीताल के रामनगर छतोला में खाई में गिरी मैक्स, चाचा भतीजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत। रामगढ़ के छतोला में मैक्स वाहन खाई में गिर गया। इस घटना में चाचा भतीजी की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि मैक्स सवार सभी एक ही परिवार के लोग थे। दुर्घटना के बाद से ही गांव में सन्नाटा पसर गया है। सेफ सिटी कैटेगरी में स्मार्ट सिटी देहरादून को दिल्ली में मिला अवार्ड। स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने स्मार्ट सिटीज इंडिया अवार्ड 2022 की सेफ सिटी श्रेणी के अंतर्गत अवार्ड जीता है। कल प्रगति मैदान दिल्ली में ITPO द्वारा आयोजित अवार्ड सेरेमनी में सूचना मंत्री बिहार राज्य जीवेश कुमार, संयुक्त सचिव विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार अंजू भल्ला द्वारा यह पुरस्कार जिलाधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी डॉक्टर R राजेश कुमार को प्रदान किया गया। रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में 60 प्रस्तावों पर लगी मुहर, मेयर ने किया उड़ान कैफे का शुभारंभ। रुद्रपुर नगर निगम की बोर्ड बैठक में 60 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा मेयर और नगर आयुक्त ने महिला समूह को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए खोले गए उड़ान कैफे का शुभारंभ किया। SSB प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम में POP संपन्न 506 जवानों ने ली शपथ। SSB के प्रशिक्षण केंद्र ग्वालदम में पासिंग आउट परेड में 506 नव आरक्षियों ने देश की रक्षा की शपथ ली। मुख्य अतिथि उप महानिरीक्षक अनिल कुमार शर्मा ने नए आरक्षियों को बधाई देते हुए देश की रक्षा और सेवा के लिए दृढ़ संकल्पित होने की बात कही है। नैनीताल में आवारा कुत्तों का आतंक, हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को किया तलब। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल में आवारा कुत्तों के आतंक और जगह जगह फटी पड़ी सीवर लाइनों को लेकर अखबारों में छपी खबरों को खुद ही संज्ञान लिया। इस मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति RC खुल्बे की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को सोमवार तक जवाब पेश करने को कहा है। गणेश जोशी ने अधिकारियों के साथ की बैठक, पेयजल आपूर्ति और सीवरेज पर हुई चर्चा। भाजपा में नेताओं की नाराजगी पर अनुकृति गुसाई ने कसा तंज, कही ये बात। भाजपा में इन दिनों मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने पर नेताओं में नाराजगी है, जिस पर अब कांग्रेस ने भी चुटकी ली है। अनुकृति गुसाई कहती है कि भाजपा की सरकार दिल्ली से संचालित होती है, ऐसी स्थिति में विधायकों को अपमानित होना ही पड़ेगा। गढ़वाल यूनिवर्सिटी में 8 अप्रैल से होंगे शुरू एग्जाम, विश्वविद्यालय प्रशासन ने की पूरी तैयारियां। HNB केंद्रीय गढ़वाल विश्वविद्यालय संबद्ध परिसर महाविद्यालय और शिक्षण संस्थानों के स्नातक प्रथम सेमेस्टर की मुख्य और बैक परीक्षा 8 अप्रैल 2022 से शुरू होगी। ये परीक्षाएं 27 अप्रैल तक चलेगी। इसके लिए विश्वविद्यालय ने अपने स्तर से तैयारियां पूरी कर ली हैं। इस वर्ष आयोजित हो रही सभी परीक्षाएं ऑफलाइन आयोजित की जा रही हैं। तेल की कीमतें रूस यूक्रेन युद्ध के चलते बढ़ी, गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पिछले 4 दिनों में ईंधन की कीमतों में 3 बार की गई बढ़ोतरी को सही ठहराते हुए शुक्रवार को कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और यह स्थिति भारत सरकार के नियंत्रण से बाहर है। उत्तराखंड में आज से कोरोना की सभी पाबंदियां खत्म, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनना अभी भी जरूरी। उत्तराखंड में आज से कोविड की सभी पाबंदियां समाप्त कर दी गई हैं। मुख्य सचिव डॉक्टर SS संधू की ओर से इस संदर्भ में आदेश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश में कोरोना के घटते मामलों के बाद कोविड गाइडलाइन की तमाम पाबंदियां खत्म करने का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना लागू रहेगा। आपने कभी खाया केले जैसा आम? थाईलैंड की ये किस्म किसानों को कर रही आकर्षित। फलों के राजा आम की कई प्रजाति आपने भी देखी होंगी, उसका स्वाद भी लिया होगा। क्या आपने कभी केले जैसा आम देखा है या उसका स्वाद लिया है? अगर ऐसा नहीं है तो जल्दी बाजारों में आपको केले जैसी बनावटी का आम देखने को और स्वाद लेने को मिलेगा। पंतनगर किसान मेले में एक नर्सरी द्वारा इसकी बिक्री की जा रही है। श्रद्धालुओं की राह होगी आसान, चारधाम रूट पर अब जाम के झाम से परेशान नहीं होंगे यात्री। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश से जाने वाले लोगों को इस बार जाम से निजात मिलने वाली है। यातायात निदेशालय ने जाम से निपटने के लिए CPU की 3 हॉक मोबाइल टीम की तैनाती की गई है, जिसमें यातायात संबंधित विषयों और जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस उपाधीक्षक टिहरी अस्मिता ममगाई को गढ़वाल नोडल अधिकारी बनाया गया है। दुष्कर्म मामले में प्रणव पांड्या को मिली राहत, जाँच में झूठे पाए गए आरोप, पूर्व सेवादार ही निकला साजिशकर्ता। लंबी चली जांच के बाद आखिरकार शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांड्या व उनकी पत्नी के माथे पर लगा कलंक का दाग धुल गया। उन्होंने किसी महिला के साथ दुष्कर्म नहीं किया था, बल्कि उन्हीं के एक पूर्व सेवादार ने महिला को डरा धमकाकर व बहला फुसलाकर पांड्या पर दुष्कर्म के झूठे आरोप लगाने को कहा था। पुलिस ने इस मामले में पूर्व सेवादार को भी गिरफ्तार कर लिया है। सामरिक महत्व के गाँव को फिर से आबाद करने की कवायद तेज, जल्द होगा सर्वे।
भारत चीन सीमा से सटे जादू और नेलांग के गाँव को फिर से आबाद करने के लिए जिला प्रशासन कवायद तेज कर रही है। डीएम मयूर दीक्षित ने अधिकारियों और ग्रामीणों के साथ बैठक कर इन गाँवों को खेती व अन्य व्यावसायिक गतिविधियों से जोड़ने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि सामूहिक दृष्टि से इन गाँवों का आबाद रहना बेहद जरूरी है। जल्दी गाँव का संयुक्त सर्वे कराया जाएगा। लाल कुआं विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने जिम सदस्य पद से दिया इस्तीफा। लाल कुआं विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने विधानसभा की सदस्यता लेने के बाद जिला पंचायत सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया है। मोहन सिंह बिष्ट लाल कुआं से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को भारी मतों से हराकर प्रदेश में सुर्खियां बटोर चुके हैं। संवैधानिक पद से फिर राजनीति। संवैधानिक पद से सक्रिय राजनीति में लौटे हैं कई राजनेता। बेबी रानी मौर्य नहीं है कोई अपवाद। उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य ने यूपी मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल से राज्य के मंत्री के रूप में शपथ लेने वाली वह ऐसी पहली नेता है। इससे पहले किसी भी राजनीतिक दल के नेता ने ऐसा नहीं किया, जबकि कुछ नेता राज्यपाल के बाद केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री के पदों पर जरूर मनोनीत हुए हैं। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।